नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। दुनिया में कोई भी इंसान, लड़का लड़की, पुरुष, कुटुंब, समाज, जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शायद उसमें जिगर, हिम्मत और कभी कभी ईश्वर मदद कर देता है। एक लड़की जिसका नाम रुखसाना कौसर, उम्र 20 साल, कश्मीर के एक साधारण गांव में साधारण किसान की बेटी। लड़की ने 10वीं बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन एक रात उसने जो किया वह इतिहास बन गया। मैं हर वक्त कहता हूँ, कोई कहे कि दुनिया मेरी वजह से है, कोई कहे कि मैंने ये बनाया, भारत बनाया, गलत है। वक्त, समय, संजोग, परिस्थिति इंसान को महान भी बना देती है और इंसान को नीचे भी गिरा सकती है। इसलिए अहंकार मत कीजिए, ईमानदारी से जिए, गद्दारी मत कीजिए। कुटुंब हो, समाज हो, देश को सत्ता और धन के लिए गलत काम मत कीजिए। दरअसल पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर तोयबा के 3 हथियारबंद आतंकवादी घर में घुस गए। उनका मकसद था रुखसाना को जबरन अपने साथ उठा ले जाना, लेकिन जब रुखसाना के पिता ने विरोध किया तो आतंकियों ने पिता, माँ और भाई को बंदूक के कुंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। रुखसाना एक चारपाई के नीचे छिप कर यह देख कर सिसक क्या भर रही थी, अपने परिवार की चीखें सुन रही थी। लेकिन उसने धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाई और डर के आगे झुकने के बजाय लड़ने का फैसला किया। फिर वह अचानक के कमरे में रखी एक कुल्हाड़ी उठाकर बाहर निकली और आतंकियों के कमांडर के सिर पर वार कर दिया। कमांडर लड़खड़ा गया। रुखसाना ने फिर उसी की राइफल छीन ली और उसे ढेर कर दिया। फिर उसने दूसरी बंदूक अपने भाई की ओर फेंकी। दोनों भाई बहन ने मिलकर बाकी 2 आतंकियों पर फायरिंग कर दी तो आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में पता चला कि जिस आतंकी को रुखसाना ने मार गिराया उसका नाम अबू ओसामा था, जो लश्कर तोयबा का एक कुख्यात कमांडर, जिसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों वर्षों से कर रही थी। जिस लड़के ने कभी जिंदगी में बंदूक तक नहीं पकड़ी थी, उसने अपनी बहादुरी से एक कुख्यात आतंकी को खत्म कर दिया और अपने पूरे परिवार की जान भी बचा ली। देश ने रुखसाना की वीरता को सलाम किया और उसे भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मानों से एक कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद में रुखसाना खुद पुलिस बल में शामिल हो गई। वक्त का इंसाफ देखिए, आतंकी उसे उसके घर से उठाकर ले जाने आए थे, लेकिन उस रात घर वापस न लौटने वाला उनका कमांडर था। सलाम है इस देश की बहादुर बेटी को, सलाम है ऐसे जज्बे को। तो आज सत्ता में बैठे सत्तानशीन लोगों को ये पता नहीं है कि देश की सच्ची सुरक्षा कौन करते हैं। आप तो सत्ता में आकर सत्ता का, धन का अहंकार करते हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। और आगे मैं आज एक ऐसी कहानी कहता हूँ जो आज सोनम वांगचुक, जो अनशन पर बैठे एक वैज्ञानिक, एक देशभक्त, सच्चे ईमानदार नेता, जिसको इस सत्ता में बैठे गद्दारों ने बिना गुनाह किए जेल में डाल दिया था। कितने सालों तक उसको परेशान किया। शायद कोई कोर्ट में बैठे सुप्रीम कोर्ट के जो जज, जो बिकाऊ नहीं था, उसने उसे छोड़ दिया। मैं उसको सलाम करता हूँ। 1984 में सोमन वांगचुक के पिता, सोनम वांगचुक के पिता सोमन वांग्याल ने लद्दाख के आदिवासियों के अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए क्रमिक भूख हड़ताल की थी।
इस अनशन को समाप्त करने के लिए 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ले गई थी। उन्होंने बाग्याल को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया था और लद्दाख के समुदाय को आदिवासी एसटी का दर्जा दिलाने का वादा किया था। परंतु अब की तानाशाही सरकार सत्ता के दमन में इतने चूर हैं कि चाहे कोई मरे या जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनम वांगचुक इतने दिनों से भूख हड़ताल पर इस तानाशाही सरकार को कोई इनसे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सत्ता का होता है, फर्क इंसान का होता है, फर्क इंसानियत का होता है, फर्क मानवता का होता है। आज जो सत्ता में बैठे सिर्फ एमपी एमएलए तोड़ना, खरीदना, धमकाना, डराना, बहुमत प्राप्त करना, हर गलत रास्ते से इलेक्शन कमिश्नर, मीडिया और जुडिशरी सबको साथ रखकर डरा के धमका के दुरुपयोग करके सिर्फ हर राज्यों में जिस प्रकार के सत्ता हासिल की है वो आने वाली लोकशाही के लिए, युवाओं के लिए खतरा है, खतरे की घंटी है, कैंसर है और देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। यही आज का पैगाम। जागना आपको है, 140 करोड़ की प्रजा को जागना है। अगर अब नहीं जागेंगे तो समझ लेना आने वाला वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। यही आज का पैगाम।